इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आप इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से सीख सकें। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द ओनली विश, एक ही इच्छा। ओनली का मतलब है यहाँ पर एक ही, विश इच्छा। वंस, एक बार। अ स्कॉलरली ब्राह्मण, अ स्कॉलरली ब्राह्मण, एक ज्ञानी ब्राह्मण। स्कॉलरली का मतलब यहां पर होगा ज्ञानी, ब्राह्मण ब्राह्मण। लिव्ड इन अ सिटी, लिव्ड इन अ सिटी, किसी शहर में रहता था। लिव्ड रहता था, इन अ सिटी किसी शहर में। ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, ही हैड उसके पास था, अ ब्यूटीफुल हाउस एक सुंदर घर। अ लविंग वाइफ, अ लविंग वाइफ एक प्यारी पत्नी। अ लॉट ऑफ वेल्थ, अ लॉट ऑफ वेल्थ ढेर सारी संपत्ति। वेल्थ का मतलब है संपत्ति, अ लॉट ऑफ ढेर सारी। एंड सर्वेंट्स, एंड सर्वेंट्स और नौकर थे। स्टिल, स्टिल तब भी या फिर अब भी। ही वॉज ऑलवेज सैड, ही वॉज ऑलवेज सैड, वह हमेशा दुखी रहता था। ऑलवेज का मतलब है हमेशा, वॉज था, सैड दुखी। द रीजन वॉज, द रीजन वॉज कारण था। दैट कि ही हैड नो चाइल्ड, ही हैड नो चाइल्ड उसका कोई बच्चा नहीं था या फिर उसकी कोई संतान नहीं थी। चाइल्ड का मतलब बच्चा या फिर संतान। ही कंडक्टेड मेनी प्रेयर्स, ही कंडक्टेड उसने कराए, मेनी प्रेयर्स बहुत सी प्रार्थनाएं या फिर बहुत से यज्ञ। टू अपीज द गॉड, टू अपीज द गॉड भगवान को खुश करने के लिए। अपीज का मतलब होता है खुश करना, द गॉड भगवान को। टू ब्लेस हिम, टू ब्लेस हिम कि वो उसे दे दें या फिर प्रदान कर दें। विथ अ सन, विथ अ सन किसी बेटे से। बट लेकिन हिज विश, हिज विश उसकी इच्छा। वॉज नॉट फुलफिल्ड, वॉज नॉट फुलफिल्ड, वॉज नॉट फुलफिल्ड पूरी नहीं हुई। द ब्राह्मण लेफ्ट, द ब्राह्मण लेफ्ट ब्राह्मण ने छोड़ दिया। द सिटी, द सिटी शहर को। एंड वेंट, एंड वेंट और चला गया। इनटू द फॉरेस्ट, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में। ही मेडिटेटेड, ही मेडिटेटेड उसने ध्यान लगाया। फॉर मेनी मंथ्स, फॉर मेनी मंथ्स बहुत महीनों तक। एट लास्ट, एट लास्ट अंत में। गॉड अपीयर्ड, गॉड अपीयर्ड भगवान प्रकट हुए। एंड सेड, एंड सेड और कहा। ओह डिवोटी,
ओह डिवोटी, ए भक्त। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। ओह गॉड, ओह गॉड, हे भगवान। ऑल आई वांट, ऑल आई वांट, मैं बस इतना चाहता हूं। इज अ सन, मैं चाहता हूं। इज अ सन, इज अ सन, एक बेटा, मैं सिर्फ एक बेटा ही चाहता हूं। द ब्राह्मण सेड, द ब्राह्मण सेड, उस ब्राह्मण ने कहा। बट, लेकिन, गॉड सेड, गॉड सेड, भगवान ने कहा। आई कांट ग्रांट यू अ सन, आई कांट या फिर कैन नॉट, ग्रांट यू, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आ सन, कोई बेटा। ग्रांट का मतलब यहां पर है गिव। यू हैव मेडिटेटेड, यू हैव मेडिटेटेड, यू हैव मेडिटेटेड, तुमने ध्यान लगाया है। फॉर लॉन्ग, फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक। यू कैन आस्क फॉर, यू कैन आस्क फॉर, तुम मांग सकते हो। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, कोई दूसरी चीज। एनीथिंग एल्स का मतलब है कोई दूसरी चीज या फिर कोई और चीज। नो, नहीं। आई ओनली वॉन्ट, आई ओनली वॉन्ट, मैं सिर्फ चाहता हूं। आ सन, आ सन, एक बेटा। ब्राह्मण इंसिस्टेड स्टबनली, ब्राह्मण इंसिस्टेड, ब्राह्मण ने जिद की। स्टबनली, दृढ़ता से। स्टबनली का भी मतलब ऐसे होता है जिद करना। इंसिस्टेड, स्टबनली का मतलब होगा उसने बहुत जोर की जिद की। गॉड सेड, गॉड सेड, भगवान ने कहा। आई ग्रांट यू, आई ग्रांट यू, मैं तुम्हें देता हूं। अ सन, आ सन, एक बेटा। बट, लेकिन, रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग, लेकिन एक चीज याद रखना। वन थिंग का मतलब है एक चीज, रिमेंबर याद रखना। बी गॉटन, बी गॉटन, प्राप्त की गई चीज। बी गॉटन का मतलब है मिली हुई चीज या फिर प्राप्त की गई चीज। बाई फोर्स, बाई फोर्स, बल से। और स्टबननेस, और स्टबननेस या फिर जिद से। ऑलवेज ब्रिंग्स पेन एंड सॉरो, ऑलवेज हमेशा, ब्रिंग्स लाती है, पेन एंड सॉरो, दर्द और दुख। जिद से प्राप्त की गई चीज हमेशा दुख और दर्द लाती है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, पेन दर्द, सॉरो दुख। सून, जल्द ही। द ब्राह्मण हैड अ सन, द ब्राह्मण हैड अ सन, ब्राह्मण को एक बेटा हो गया। बट, लेकिन, द बॉय ग्रीव, द बॉय ग्रीव, वो लड़का बड़ा हुआ। इनटू अ डिसओबीडियंट, इनटू अ डिसओबीडियंट, एक बात ना मानने वाला। डिसओबीडियंट का मतलब होता है जो आज्ञाकारी ना हो। चीटर, बेईमान टाइप का। गैम्बलर, जुआड़ी। एंड लायर, एंड लायर, और झूठा। यंग मैन, यंग मैन,
नवयुवक, वो एक आज्ञा न मानने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआड़ी और बेईमान नवयुवक की तरह बड़ा हुआ। एंड और द ब्राह्मण रिमेंबर्ड, द ब्राह्मण रिमेंबर्ड, ब्राह्मण को याद आया, गॉड्स वर्ड्स, गॉड्स वर्ड्स, भगवान के शब्द, दे हैड कम ट्रू, दे हैड कम ट्रू, जो सच हो गए थे। दे यहाँ पर शब्दों के लिए है जो सच हो गए थे। कम ट्रू का मतलब होता है सच हो जाना। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।